नमस्कार, मैं आशुबोध कुमार पंत फ्रॉम आशुबोध मैथ सॉल्यूशन फॉर टीनेजर्स। सामान्यतः देखा गया है कि किसी भी कंपटीशन में आप लोग बैठते हैं तो सबसे बड़ा बवाल जो आपको लगता है, सबसे प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो भय का भूत है उसको हटाने की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को मैं बेसिक्स बताऊं कि किस तरह मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, किस तरह उसके बाद आगे बढ़ें। तो जो पहला चैप्टर आज लिया है प्रॉफिट एंड लॉस। पहली बात आप समझ लें, प्रॉफिट एंड लॉस किस पर कैलकुलेट करेंगे। तो चाहे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करें चाहे लॉस, हम कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। कभी भी सेल प्राइस पर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो समझाने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट प्राइस में आपका एक तो आ गया परचेज प्राइस प्लस अदर एक्सपेंडिचर कोई हो वो आ गया, सेल प्राइस जिस पर आपने उसको सेल किया। तो एक तो ये हो गया। इसका मतलब अगर आपने कॉस्ट प्राइस परचेज प्राइस में प्लस प्रॉफिट, तो सेल प्राइस ज्यादा हो जाएगी, सेल प्राइस, ये सेल प्राइस निकल आएगी। और अगर किसी को लॉस हुआ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में से आप सेल प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका लॉस आ जाएगा। इसमें मैथमेटिक्स कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लाभ होगा तो आपकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा सेल प्राइस होगी, अगर नुकसान होगा तो आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और सेल प्राइस कम होगी। तो इसके पहले एक जब हम प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो परसेंट की बात करते हैं, कितने परसेंट पे लॉस हुआ और प्रॉफिट हुआ। तो जब हम परसेंट की बात करते हैं, परसेंट पर मीन्स ईच, सेंट मीन्स 100। इसी तरह आप हिंदी में देखें प्रतिशत, प्रति माने प्रत्येक और शत माने 100। तो जब हम कहते हैं कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो क्या करेंगे पहले, अगर हम कहते हैं कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, और दूसरा क्या निकालेंगे कि इतने पर इतना हुआ तो 100 पर कितना हुआ, क्योंकि परसेंट माने पर 100। आगे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ए मैन परचेज्ड ए टॉय ऑफ ₹25, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 25, सोल्ड ₹30, सेल प्राइस कितनी है 30। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेल प्राइस ज्यादा है, सेल प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ, नंबर 1। नंबर 2, कितना हुआ, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अगर आप माइनस कर देंगे तो 30 माइनस 25, इसका मतलब उसे ₹5 फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसके साथ ये नहीं पूछ रहा है, ए मैन परचेज्ड ए टॉय ऑफ ₹25, सोल्ड इट ₹30, व्हाट इज परसेंट प्रॉफिट। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, परसेंट वही फिर आ गया पर 100 कितना हुआ। तो अब आप देखें आगे, ₹25 पर हमेशा मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 25, तो 25 पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ ₹5। हमको निकालना क्या है
प्रतिशत या परसेंट, माने 100 पर कितना हुआ। तो अगर उसका दाम 1 होता, 1 पर कितना प्रॉफिट हुआ, यहां 25 के बदले 1 कैसे आया, हमने 25 को 25 से डिवाइड कर दिया। जब हमने 25 को यहां डिवाइड किया तो 25 को यहां भी डिवाइड कर दिया। माने अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज होती तो उसका प्रॉफिट कितना होता, 5/25। तो अगर 100 होती तो 5/25 इंटू 100। फिर अगला क्वेश्चन आया कि बाप रे बाप, ये तो 25 है, हमको तो 10 तक भी पहाड़ा नहीं आता, टेबल हमने 10 तक भी कभी याद नहीं किया, हम कैसे करेंगे। अब आप देखिए इसके अंत में क्या है, 5 है, इसका लास्ट फिगर क्या है, 5 है। अगर लास्ट फिगर 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 0 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड है 20। तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो 20% हुआ। क्लियर है। अगला देखें, A man buys a cycle for rupees 1,400 and sell at a loss of 15%. कॉस्ट प्राइस क्या है 1400 और लॉस कितना है 15%। अब आप सबसे पहले आप देखें एसपी ऑफ साइकिल, सेल प्राइस ऑफ साइकिल पूछ रहा है, उसको घाटा लगा, इसका मतलब जो उसकी सेल प्राइस है वो 1,400 से कम होगी। इसका मतलब जब आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप चारों ऑप्शन देखें, उसमें जो भी 1,400 से कम होगा वही उत्तर होगा। अगर चारों उत्तर 1,400 से नीचे हैं तो चारों में कोई भी हो सकता है, 3 है तो 3 में, लेकिन आपकी एक लिमिट हो जाएगी कि 1,400 से सेल प्राइस कम हुई, ये आप बिना सॉल्व किए पहुंच गए। अब देखिए सीपी 1,400 और लॉस 15%, क्या परसेंट पर ईच 100, इसका मतलब 100 रुपीज पर उसे कितना लॉस हुआ 15 रुपये। करा लॉस 15%, तो इसका मतलब 15% माने 100 पर 15 रुपीज, तो 1 रुपये पर कितना हुआ 15/100। देखिए यहां 100 था तो ये 1 कैसे आया, 100 से डिवाइड किया तो यहां भी डिवाइड किया। फिर कितना कह रहा है 14,000 दाम है, तो 15/100 इंटू 1400, और 15 इंटू 14 आप मल्टीप्लाई करेंगे 210। इसका मतलब उसको लॉस कितना हुआ 210 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1,400। तो ये आपका हो गया, आसान लगा। अगला देखें, अब थर्ड वन देखिए, ए मैन ब्रॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर ₹1200। तो उसकी परचेज प्राइस कितनी हुई 1200। उसके बाद उसने क्या किया, ओल्ड टाइपराइटर था तो उसने उसकी रिपेयर कराई ₹200 में, तो रिपेयर कितनी हुई 200। तो उसका टोटल कितना खर्चा हुआ 1400। सीपी कॉस्ट प्राइस जो उसने खर्च किया वो 1,400 किया। अगला क्या है, उसने कितने में बेचा, सेल प्राइस 1680। देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस जो है 1,400 है, बेचा कितने का 1,680। इसका मतलब सेल प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ। नंबर 1 कितना हुआ, एसपी माइनस सीपी मीन्स 280। अब ये नहीं पूछ रहा है
वो पूछ रहा है कि उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितने परसेंट हुआ। परसेंट माने परसेंट, पर 100। तो पर 100 हमको निकालना है, तो कितने में उसको 280 फायदा हुआ? 14,000 में। तो 14,000 में उसे प्रॉफिट हुआ 280। तो 1 रुपीज में कितना हुआ? 280 अपॉन, तो 100 में कितना हुआ? 280 अपॉन 241400 इंटू 100। ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया 20। तो उसे जो प्रॉफिट हुआ वो 20% हुआ। समझ में आ रहा है आप लोगों के? क्लियर कट ये चलते जाए, आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, परसेंटेज में कितना हुआ। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसको देखिए। ये थोड़ा ट्विस्ट करके है, लेकिन किसी भी तरह से कठिन नहीं है। देखिए, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹651, क्या कह रहा है? मतलब दिया है सेल प्राइस 651, देयर इज ए लॉस 7%, लॉस दिया है 7%। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अगर ये कॉस्ट प्राइस होती तो हम कॉस्ट प्राइस के पर, क्योंकि हमेशा याद रखिए, जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे वो कॉस्ट प्राइस पर करनी है, और यहां हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमको सेल प्राइस पर से कॉस्ट कैसे निकलेगी। तो लॉस क्या है? 7%। इसका मतलब अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है तो लॉस कितना है? 7। तो हमने मान लिया सीपी इज 100, तो लॉस कितना हुआ? 7। कॉस्ट 100, लॉस 7, तो एसपी कितना हुआ? 93। सेल प्राइस कम होगी और कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी। फिर मैंने बताया कि जब आप ऑप्शन देखोगे तो कॉस्ट प्राइस जितनी 651 से नीचे आएगी उसको तो आप अवॉइड करते चलोगे। तो अब हम कहते हैं इफ एसपी इज 93, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100। तो एसपी 1 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 100 अपॉन 93। तो एसपी 651 हुई तो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? ये। फिर प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि आप कहोगे ना तो मैं 93 का टेबल जानता हूं, अब इसको कैलकुलेट कैसे करूं? एग्जाम में समय बहुत कम रहेगा। तो आप देखिए नीचे क्या है? 3 और 9, 3 + 9 12, 12 3 से डिवाइड होता है, और 1 + 5 + 6 कितना हुआ? 12। ये भी 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड कर दीजिए 31, और ये आ जाएगा ये। अब देखिए 31 प्राइम नंबर है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 31 2 जा 63, 62 3 जा 93, फिर 4 टाइम्स 124, 155, 186, और 31 7 जा 217, मतलब ये कटे, तो ये आपका आ गया 700 रुपीज। आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई 700 रुपीज। अब आप अगर डबल चेक करना चाहे, टाइम है आपके पास, तो देख लें। कॉस्ट प्राइस आ गई, लॉस कितना है? 7%, तो लॉस आपका कितना हो गया? 700 × 7 अपॉन 100 = 49, और 700 - 49 651 हो गया। तो ये आपने डबल चेक किया तो भी आंसर ये आ गया, इसका मतलब परफेक्ट है आप और सही। तो एग्जाम के पर्पस से पहले तो आपको प्राइमा फेसी देखें कि मोटा मोटा आंसर क्या आता है, कैसे आता है,
कॉस्ट प्राइस दी है, सेल प्राइस दी है, परसेंट दिया है, क्या दिया है, गिवन क्या है और निकालना क्या है। तो ये मेरा पहला चैप्टर था। अभी मैं 2-3 चैप्टर्स में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। बस मेरा अनुरोध है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, फेसबुक में भेज सकते हैं, इवन फोन भी कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम क्या आप पढ़ना चाहते हैं, आपके एग्जाम में क्या आता है, एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा जो उससे भी बड़ा काम करना जरूरी है कि आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो आजकल के स्वस्थ रहने के लिए मास्क लगाइए और क्लास आज की खत्म। धन्यवाद।